लेकिन क्या बन के चल रहे हैं? हाथी बन के चल रहे हैं। बोलो चल रहे हैं। इसमें एक भाव बहुत अच्छा है, क्या? सहजई चले सकल जग स्वामी। ये जितने भी राजा बैठे हैं वो राजा जा नहीं रहे हैं, धनुष भी नहीं तोड़ पा रहे और जा भी नहीं रहे। तो जनक जी ने कहा जब तोड़ नहीं पाए तो बैठे क्यों हो? राजाओं ने कहा इसलिए बैठे कि अब देख रहा हूं तो तोड़ता था। अगर धनुष नहीं तोड़ पाया तो जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ युद्ध तो करूंगा, लेकिन चैन से उसे विवाह नहीं करने दूंगा। ये राजा लोग कह रहे हैं। क्यों भैया? अगर चुनाव में तुम खड़े हो गए और जमानत जब्त हो गई तो शांत होकर बैठना चाहिए कि तलवार लाठी में भागना चाहिए कि जीता कौन उसे दे? हम हारे लेकिन जीता कौन है उसको हम देखते हैं, उसको निपटेंगे। खबरदार, ये सोच नहीं होनी चाहिए। रामायण की कथा सुन रहे हो, भगवान राम सहज भाव से जा रहे हैं, लेकिन ये दुष्ट राजा सब कह रहे हैं देखता हूं धनुष कौन तोड़ता, जो तोड़ेगा उससे युद्ध तो करूंगा ही। लेकिन भगवान राम किसी राजा की ओर नहीं देख रहे, किसी राजा की ओर भगवान राम नहीं देख रहे हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। हाथी की तरह चल रहे हैं। हाथी जब चलता है तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? भौंकते, लेकिन आगे से नहीं भौंकते, पीछे से भौंकते। लेकिन गांव के लोग सब आगे आ जाते हैं आरती लेकर के, उसका सम्मान करते हैं कि गणेश जी महाराज आए, क्यों यही मान के आरती करते हैं। लेकिन आरती करने वालों को देखता है जब हाथी तो सूंड उठा के आशीर्वाद नहीं देता, और पीछे जो कुत्ते भौंकते हैं उनको पूंछ नहीं मारता। अगर पीछे से पूंछ ही मार दे कुत्तों के ऊपर तो त्रयोदशी हो जाएगी कुत्तों की, एक बचेंगे। पूंछ में बड़ी ताकत है, लेकिन कभी पूंछ नहीं हिलाता, कुत्ते भौंकते रहते। अच्छा, मुड़ मुड़ भी नहीं देखता कुत्तों को, और जो आरती उतार रहे हैं उनकी ओर भी नहीं देखता है, वो अपने लक्ष्य की ओर देखता है कि हमें पहुंचना कहां। भगवान राम किसी की ओर नहीं, जनकपुर वासी को आरतियां उतार रहे हैं। भगवान राम जब धनुष की ओर जा रहे हैं तो जनकपुर वासी आरतियां उतार रहे हैं और राजा लोग गालियां दे रहे हैं। लेकिन भगवान ने न राजाओं की ओर देखा और न जनकपुर वासियों की ओर देखा, धनुष की ओर देखा। किसकी ओर देखा? धनुष की ओर देखा। इस कथा से तुम्हें यही प्रेरणा मिल रही है कि वीर हो लेकिन गंभीर हो जाओ, और गंभीर जिस देश का वीर गंभीर हो जाएगा उसी दिन वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। प्यारे, कथा का यही लक्ष्य निश्चित रूप से उसे मिल जाएगा। भगवान राम धनुष के पास पहुंच गए, और जैसे धनुष के पास पहुंचे तो देखें भगवान राम कितने विनम्र हैं और कितने मर्यादित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दाहिने दियो पिना। भगवान ने परिक्रमा की पहले धनुष। जैसे आप लोग यज्ञ की परिक्रमा करते हो ना, तो यज्ञ की परिक्रमा का मतलब है यज्ञ का सम्मान करना। यज्ञ की परिक्रमा का अर्थ है यज्ञ का सम्मान करना। दाहिने दियो पिना तो सब बिके भयो मना। जैसे भगवान ने यज्ञ की परिक्रमा की, धनुष छोटा हो गया। एक बात बताएं, वीरता में ज्यादा ताकत है कि विनम्रता में ज्यादा ताकत है? बोलो, विनम्रता। भगवान ने जैसे परिक्रमा की तो दाहिने दियो पिना तो समित के भयो मना, छोटा हो गया। राजाओं ने कहा हम लोग गए थे तो बढ़ रहा था, और ये राजकुमार गया तो छोटा हो गया। तो संपूर्ण राजा जितने 10,000 थे राजा जो फालतू की बातें कर रहे थे, अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, वो सभी राजा धनुष के पास गए और कहा धनुष छोटे हो गए हो, कोई बात नहीं, टूटना नहीं। अगर टूट गए तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा, टूटना नहीं। छोटे हो गए तो कोई बात नहीं। धनुष मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन जैसे धनुष छोटा हुआ तो भगवान राम ने कहा धनुष ये जानते हो कि मैं तोड़ने के लिए आया, राम का काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। जनक का प्रण रह जाए और गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो जाए, इसलिए आज मैं आया हूँ, लेकिन मैं तोड़ूंगा। धनुष कहता है प्रभु मेरे दुर्भाग्य को आप सौभाग्य में बदलने के लिए आए।
देखो धनुष क्या कह रहा है, आप मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आए। भगवान ने कहा कि टूटोगे तो दुर्भाग्य होगा कि सौभाग्य। धनुष ने कहा टूटने के बाद पहले ये बताओ आप कहां भेजेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा सौभाग्य बन जाएगा, मैं तुम्हें वैकुंठ भेज दूंगा। वैकुंठ भेज दूंगा। धनुष ने कहा वैकुंठ में क्या होता है? वैकुंठ में मुक्ति रहती है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धनुष ने कहा मैंने तो ये सुना है कि आपके चरण में मुक्ति रहती है। भगवान बोले हाँ मेरे चरण में मुक्ति रहती है। तो वैकुंठ में कैसे रहते? भगवान बोले वैकुंठ में मैं रहता हूँ इसलिए वहां मुक्ति रहती है। अरे जब आप वैकुंठ में रहते हैं तब आपके चरण में मुक्ति रहती है, लेकिन जहां आपके चरण पड़ जाते हैं वहीं मुक्ति आती है। तो मिथिला में आपके चरण पड़े हैं, वैकुंठ में मुक्ति नहीं है, मिथिला में मुक्ति है। इसलिए मिथिला को छोड़ करके मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता हूँ। और एक निवेदन कर रहा हूँ प्रभु, डबल लाभ है यहाँ। क्या कि यहाँ मुक्ति भी आ गई और पहले से भक्ति। श्री किशोरी जी भक्ति है, पहले से ही भक्ति रह रही है और आज मुक्ति भी आ गई है। तो प्रभु टूटने में फायदा है। क्यों? कहा जब एक रहता तो एक एक के प्रति समर्पित होता, लेकिन दो भागों में हो जाऊंगा तो एक भाग भक्ति के चरणारविंदों में रहेगा, एक भाग भक्ति के चरणारविंदों में रहेगा। इसलिए मुक्ति आपके चरण में है तो एक भाग आपके चरण में और भक्ति किशोरी जी के चरण में है, इसलिए एक भाग किशोरी जी के चरण में। बस कृपा करके आप मुझे अपने चरणों की सन्निधि दे देना, बस यही चाह रहा है। इसलिए मेरा दुर्भाग्य आज सौभाग्य में बदल रहा है और प्रभु टूट भी रहा हूँ तो सीताराम जी को जोड़ के टूट रहा हूँ। आज सीताराम जी जुड़ने जा रहे हैं, ब्रह्म शक्ति जुड़ने जा रहे हैं, इसलिए आज दोनों को जोड़ के टूट रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। सावधान। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, तुमने हमारी शर्त को स्वीकार कर लिया है, अब मैं तोड़ रहा हूं। हाथ जैसे ही आगे बढ़ाए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं धनुष अपने आप हाथ में आ गया भगवान के, अपने आप भगवान के हाथ में आ गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े ओ काहू न लखा ऐसा आकर्षण कि सब देखते रह गए, किसी ने समझ ही नहीं पाया कि टूटा कब, किसी ने नहीं देख पाया। देख सब रहे हैं लेकिन ये नहीं देख पाया कि कब टूटा। कहीं चल राम मद धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय भगवान ने प्रभु दो चाम खंड में डाले, दो भाग कर दिए धनुष के, इधर गिराए इधर गिराए। राजाओं ने कहा कि धनुष टूट गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। धनुष से बात करो। धनुष से कहा धनुष राजकुमार से टूट गए हो, हम पहलवानों से क्यों नहीं टूटे? और अकेले नहीं टूटे थे तो 10,000 एक साथ तोड़ रहे थे तब क्यों नहीं टूटे? धनुष बोला हम टूट तो जाते, लेकिन तुम में कोई मूर्ख ऐसा था कि जहां से हमें टूटना था वो वहीं पकड़े था, वो हमें टूटने ही नहीं दे रहा था। तो गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है। इसलिए मूर्खों की तलाश करो कि कौन मूर्ख था तुम में से कि जो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा था। तो याद रखना ये राजा आक्रमण करने वाले थे भगवान पर, लेकिन आप सही में लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा कौन ऐसा था जो टूटने नहीं दे रहा था? पहले देखो कौन ऐसा था जो टूटने, और आपस में तलवारें चलाना शुरू किया। इधर विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि समय नहीं बचा है, जल्दी जयमान कार्यक्रम करा, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, इसलिए 6:45 बज गए हैं, जल्दी जयमाल कार्यक्रम कराओ। उसी समय सतानंद तव आय सुदीना ओ सीता गगन राम पहिना चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी लख कहा बुझाई पहिरावो जयमाल सुहाई।
सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाई। जैसे किशोरी जी ने माला उठाई और माला पहनाने वाली हैं, जयमाल पहनाने वाली हैं,